नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के सबसे पवित्र स्थान पूजा घर के बारे में। वास्तु के अनुसार पूजा घर कहाँ होना चाहिए और हमें पूजा घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर हमारे घर के शांति का वो स्थान है जहाँ अपने मन के अंदर मन में झांकते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक और मानसिक जागरण का स्थान है। घर में पूजा घर बनाने का सर्वोत्तम स्थान हमारा ईशान कोण है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा हम पूजा घर नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में या पूर्व में यानी इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। पूजा करते समय हमारा फेस उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। देवताओं का मुख पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन, नेत्र कोण साउथ वेस्ट डायरेक्शन या दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। घर के मंदिर में और जहाँ बाहर मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, दोनों में फर्क है। घर के मंदिर में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो हम एनर्जी लेते हैं वो हम शुभ डायरेक्शन यानी ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं। जबकि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं वहां प्रभु का मुंह उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ या पूर्व की तरफ होता है, यानी नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में होता है। जो हम एनर्जी लेते हैं वो हम प्रभु के चरणों से लेते हैं। घर के पूजा घर में आपको ख्याल रखना है कि मूर्ति का आकार बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। 3 इंच से लेके 12 इंच तक की मूर्ति आप रख सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूजा घर में जो देवताओं की मूर्ति है वो भग्नावस्था में ना हो, यानी टूटी फूटी ना हो, उनमें दरारें ना पड़ी हो। कई बार आप प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां या शालिग्राम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। यदि आप बहुत आध्यात्मिक हैं और आप अच्छा समय पूजा में देते हैं तभी आप ऐसा करें, क्योंकि इनकी पूजा के लिए हमें विधि विधान से और नियमित पूजा करनी अनिवार्य है। आपको अपने घर के बेडरूम में पूजा घर बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि पूजा घर की सात्विक ऊर्जा और सोने की तामसिक ऊर्जा एक दूसरे की विरोधी प्रकृति की हैं। अगर आपका घर छोटा है, पूजा घर के लिए अलग से स्पेस नहीं मिल सकता, तो आप इसके लिए अपने किचन, अपने रसोई का ईशान कोण में पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर में आपको भारी वस्तुएं नहीं रखनी, भारी फर्नीचर नहीं रखना। पूजा घर के ऊपर कोई अलमारी आदि बनी हुई है तो आपको ख्याल रखना है कि उसमें कोई भारी सामान ना रखा हो। घर के मंदिर में आप सफेद रंग, हल्का पीला या हल्का नीला रंग करा सकते हैं। सातों रंग से मिलकर बना सफेद रंग शांत, पवित्रता, सच्चाई, भारहीनता का प्रतीक है। हल्का पीला रंग आध्यात्मिक धन देता है और अनंत आकाश का नीला रंग हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण कराता है। कई बार आप क्या करते हैं, पूजा घर में आप धन, रुपए, पैसे, सोना इत्यादि छुपा कर रखते हैं। ऐसा ना करें, इससे आप पूजा करने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और कई बार आप क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की फोटो भी देवताओं की फोटो के साथ लगा देते हैं। ऐसा हरगिज भूल के भी ना करें। पूर्वजों की फोटो लगाने का सही स्थान दक्षिण यानी साउथ दिशा की दीवार या साउथ वेस्ट नेत्र कोण की दीवार है। पूजा घर के अंदर हमें हिंसक जानवरों की, डरावनी फोटो, महाभारत आदि की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर हमारा वो स्थान है जहाँ प्रार्थना करने से हमें शांति मिलती है, अपनी चिंताओं से छुटकारा मिलता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। अवांछित चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है पूजा घर में ना रखें। पूजा घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सके। पूजा घर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बोध का स्थान है। यहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। यहाँ प्राकृतिक रोशनी आए तो अच्छा है, नहीं तो आप बल्ब लगाकर हमेशा रोशनी बनाए रखें। यदि आपके पूजा घर में नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में कोई खिड़की या दरवाजा है तो ये आपके पूजा घर को पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आप अपने पूजा घर को पिरामिड आकार या गुंबद के आकार का भी बना सकते हैं। पिरामिड आकार के पूजा घर में रोग निवारक शक्ति भी होती है और गुंबद के आकार के पूजा घर में हमें आकाश तत्व मिलता है। पूजा घर की इन सब बातों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि ला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को भी दबाना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नए विषय, नए टॉपिक के साथ बनाए रखें। धन्यवाद।